उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मताल ट्रैक का नाम आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ब्रह्मताल ट्रैक उत्तराखंड के मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक्स में से एक है, जो मेरी तरह कई सारे हाइकर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है। अप्रॉक्स 13 किलोमीटर के इस ट्रैक का एंड एक ऐसी लेक पे पहुंच के होता है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही, पर स्थानीय लोग इसे आस्थापूर्वक पूजते भी आए हैं। वैसे तो ये ट्रैक मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर इस बार की डेस्टिनेशन ब्रह्मताल नहीं है। ब्रह्मताल से लगभग 6 किलोमीटर हाइक करके 4000 मीटर एलिवेशन के टॉप तक इस बार पहुँचना था, जिसको मैंने बस दूर से देखा था। ज़्यादातर हाइकर्स ब्रह्मताल लेक और ब्रह्मताल समिट तक जाके वापस लौट आते हैं और पीछे रह जाती है एक अनटच्ड ब्यूटी, खमीला टॉप। खमीला टॉप तक अक्सर कम ही ट्रैकर्स जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बड़े बड़े बोल्डर्स और गहरी खाइयों से होकर जाता है, जो समिट को और भी मुश्किल बना देते हैं। तो 21 अगस्त के दिन इस ट्रैक को पूरा करने मैं अपने घर से चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव लोहाजंग के लिए निकल पड़ता हूँ, जो ब्रह्मताल और खमीला टॉप ट्रैक का बेस कैंप है। आगे आ रहा ना पीछे जा रहा। अच्छा, ये तो लॉग होगा ना इसका। आज हमको लोहाजंग पहुंचना था और कल ट्रैक शुरू करना था, पर रास्ते में बाइक खराब होने की वजह से आज हम थराली तक ही पहुंच पाते हैं। थराली में एक होटल लेते हैं जो पिंडर नदी के किनारे मौजूद होते हैं। क्या नाम है तेरा? क्या काम है तेरा यहाँ? बता बता मुझे। इधर देख, हाँ इधर देख, तेरी आंखों में मुझे नीलापन नजर आता है। अगली सुबह हुई और सुबह का नाश्ता करने के बाद अपनी बाइक थराली में छोड़कर टैक्सी लेकर हम लोहाजंग की तरफ निकल पड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हुई बारिश के कारण लोहाजंग की रोड जगह जगह पे लैंडस्लाइड में टूटी थी, जिस कारण टैक्सी चेंज करते हुए लोहाजंग पहुंचने तक 2 बज जाते हैं। हम ऑलरेडी लेट थे, तो लोहाजंग से फटाफट ट्रैक का ज़रूरी सामान लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए शाम के 3 बजे लोहाजंग से ट्रैक शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने अभी तक का पूरा सीन देख लिया होगा। वैसे अगर बताऊं तो अपना प्लान कल लोहाजंग पहुंचने का था और आज सुबह हमको ट्रैक शुरू कर लेना था। लगभग 6-7 बजे सोचा था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी। 1:30 बजे के टाइम पे हम लोहाजंग पहुँचे होंगे, 1:30-2 बजे। फिर खाना खुना खा के कुछ सामान वगैरह लिया और अभी ट्रैक शुरू की है। देखते कैसी रहती है यात्रा। तो लोहाजंग से लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद, 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे एक छाने में पहुँचे हैं, जहाँ पे मंदोली के रहने वाली एक आंटी जी हमको मिली हैं। तो यहाँ पे आते ही उन्होंने चाय के लिए पूछा हमको। आपकी गाय भैंस है या बकरियाँ हैं आपके यहाँ पे? मेरे बकरी भी है ना। अच्छा, थोड़ा है, 4-5-6 बकरी है मेरे। हमारा कार गुजर यही रह रहा है। बेरोजगार आदमी, सरकारी नौकरी वाले तो उससे खाएंगे, पेंशन लाएंगे, सर तनख्वाह लेंगे। हम गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? मैप के थ्रू बताऊं तो 2400 मीटर एलिवेशन पे लोहाजंग से चलते हुए लगभग 6 किलोमीटर की हाइक के बाद बेखलताल होते हुए पहले हमको तिलंडी कैंप साइट तक पहुंचना था, जो 3200 मीटर एलिवेशन पे अपनी आज की मंजिल थी। फिर अगले दिन तिलंडी कैंप साइट से 3400 मीटर पे झंडी टॉप होते हुए पहले हमको ब्रह्मताल पहुंचना था, जहां चरवाहों के साथ कैंप लगाकर हमको एक रात रुकना था। फिर ट्रैक के चौथे दिन ब्रह्मताल से 5-6 किलोमीटर हाइक करके खमीला टॉप पहुंच के शाम तक वापस कैंप साइट में लौटना था। अब सुनने में तो ये ट्रैक काफ़ी आसान सा लग रहा था, पर एक्चुअल में खमीला टॉप तक पहुंच पाना काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अब रास्ता हमें एक घने जंगल की ओर ले जाता है। यही जंगल आने वाले लगभग 3 किलोमीटर तक हमारे साथी की तरह हमारे साथ रहने वाला था।
इस जंगल की एक खास बात है कि यहाँ पेड़ों की कतार इतनी घनी है कि आसमान तक ढक जाते हैं। दिन का उजाला भी यहाँ की छाया में मानो खो सा जाते हैं। रास्ते में छोटे बड़े गधेरों को पार करते हुए कदम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगता है। फाइनली पिच डार्क में हम बेखलताल के उन घने जंगलों को पार करते हुए तिलंडी की उस कैंप साइट तक पहुंच ही जाते हैं। तो अंदर हम सोए हैं और जो ये वाला कंपार्टमेंट है बाहर वाला बढ़िया है, वहाँ भी पानी नहीं आ रहा। वहाँ हमने डॉगी सुला रखा है कुछ इस तरीके से। अपने पहचान के एक दाएं मैंने आपको वो जब मैं पिछली बार ब्रह्मताल आया था आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले तब की वीडियो में दिखाए होंगे। प्रकाश दा है उनका नाम। 2 प्रकाश दा है मेरी पहचान के, एक्चुअली दोनों रहने वाले लोहाजंग मंदोली के हैं। तो एक प्रकाश दा जो भेड़ बकरी वाले हैं वो मेरे को मिलेंगे शायद यहाँ पे हम दोनों को, तो उनसे भी मुलाकात की जाएगी। फिलहाल ये शानदार कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। वहाँ कुछ डराने वाला ना सीन तो नहीं कुछ। अरे वहाँ नहीं ना, जहाँ ना वहाँ नहीं रहना ना भाई, नाइट होल्ड नहीं करना, वहाँ नहीं करना है ना। हाँ नीचे आएंगे ब्रह्मताल में, वहाँ पे आदमी है ना, ठीक रहता है। तो वो कितना किलोमीटर होगा दा वहाँ से ब्रह्मताल से खमीला टॉप ऊपर तक? वहाँ क्या होगा, 2-2.5 होगा। अच्छा इतना ही होगा, मतलब हम घूम के आ जाएंगे नीचे। क्या और का अभी से तो टाइम तो है ना अभी तो ब्रह्मताल तो वहाँ तो हम ही जा रहे हैं। हाँ से आ सकते हैं नीचे। अरे अभी यार अभी हमने रतगांव पहुँचना यार भाई, खमीला टॉप से ना ब्रह्मताल से नहीं जाएंगे तो ब्रह्मताल तो जाएंगे। तो एक और नए दिन की शुरुआत खराब मौसम के साथ होती है। अपनी कैंप साइट के पास ही चरवाहों का एक छाना मौजूद था जहाँ से अपने साथी डोगेस के लिए कुछ रोटियां हमको मिल जाती हैं। अपनी आज की हाइक तिलंडी कैंप साइट से शुरू होती है जहाँ से झंडी टॉप होते हुए आज का प्लान ब्रह्मताल पहुँचने का बनते हैं। तिलांडी से ट्रैक शुरू कर दिया आगे का, और सभी जितने आप देख रहे हो बुबू जी अंकल जी लोग सभी रतगांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे पानी पीते थोड़ा, फिर चलते हैं आगे। आराम से। आज अपने साथ ट्रैक में लोकल के कुछ लोग भी शामिल थे जो अपने जानवरों को देखने ब्रह्मताल की तरफ जा रहे थे। तो आज ब्रह्मताल तक अपने सफ़र के साथी यही लोग थे। कुछ देर हाइक करने के बाद कोहरा उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते कोहरे ने पहाड़ों को ढक दिया। अचानक अपनी नज़र सामने की ओर पड़ी तो देखा कुछ घोड़े कोहरे से निकलकर ऐसे सामने आए जैसे मानो किसी रहस्यमयी दुनिया के द्वार खुल गए हों। उनके कदमों की आवाज़ कोहरे की खामोशी को तोड़ रही थी और हर कदम के साथ लगता जैसे कोई अनदेखी कहानी बस रिवील होने वाली हो। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मानो मैं किसी जादुई सफ़र का हिस्सा हूँ। अच्छा शिकार किया मतलब? ना शिकार नहीं, शेर लगा, बाघ ने आदमी को खाने शुरू किया। हाँ। पहले की बात है, बहुत पहले की युग की बात। तो यहाँ घुसा था बल, यहाँ पड़ा वो था बल, तो ये हमारे उड़ियार टाइप का। हाँ वहाँ घुसा था बल, और आए लोग तो उन्होंने गोली से मारी थी बल यहाँ पर। अच्छा बहुत बड़ा दायरा था यानी, आप तो बंद हो गया ना, बहुत पहले की बात है, युगों की बात है वहाँ। अगला टॉप जो आपको दिख रहा है सामने पेड़ के जस्ट बगल में, झंडी टॉप। तो झंडी में कुछ देर बैठ के अब ब्रह्मताल की तरफ जा रहे हैं, और जो सिनेमैटिक माहौल हो रखा है चारों तरफ देखिए, कोहरे से ढका हुआ है पूरा बुग्याल, और दादा लोगों के साथ बड़े मज़े आ रहे हैं, अंकल लोगों के साथ, मतलब दादा तो क्या बोले, अंकल ही हैं यार। हाँ अंकल और बुबू। ये देखिए यहाँ से पीछे जाने, और डॉगी ने अपना साथ नहीं छोड़ा। तो चलते धीरे धीरे ब्रह्मताल पहुँचते हैं।
तो 2 घंटे की एल्पाइन हाइक के बाद फाइनली हम लोग ब्रह्मताल पहुंच ही गए। ये ट्रैक मैं तीसरी बार कर रहा था, पर एहसास कुछ ऐसा था कि मानो सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा हो। सामने अपने ब्रह्मताल लेक का वो नज़ारा था जो किसी मूवी सीन से कम नहीं था। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ ब्रह्मताल पे। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। बहुत बड़ा पानी का तालाब है जिसकी गहराई का कोई अनुमान नहीं है। तीसरी बार आ रहा हूँ आज इस जगह पे, लेकिन हर बार एक यूनिक एक्सपीरियंस सा लगता है। मज़े आ रहे हैं कालू को भी, ऐसी बात नहीं है। कुत्तों का मेरे को एक चीज़ लगती है कि जैसे ह्यूमन नेचर होता है एक्सप्लोरिंग का, जगहों पे जाके एंजॉय करने का, वैसा ही मेरे को डॉग्स का भी लगता है, क्योंकि कब से ये इंसानों के साथ ही रहे हैं कुत्ते। एक्सप्लोर करना, नज़ारे देखना, देखो कितने मज़े से बैठे हैं। वैसे आज अपने को ब्रह्मताल होते हुए खमीला टॉप तक जाना था, पर बुग्यालों के नज़ारे इतने सुंदर थे कि आगे बढ़ते अपने ये कदम बुग्यालों को देखते ही रुक से गए। हम कैंप साइट की तलाश में ब्रह्मताल के ऊपर एक लोकेशन पे पहुंचे जहां मंदोली गांव के चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों के साथ मौजूद थे। यहाँ फिर से अपनी मुलाकात मंदोली गांव के ही प्रकाश दास से हुई, जिन्हें मैंने दूर से देखते ही पहचान लिया। आज के स्टे के लिए ये लोकेशन सबसे ब्यूटीफुल थी, तो चरवाहों के छाने के ठीक बगल में हमने अपना कैंप सेटअप किया। भगत भाई ये पूछ गाना भाई भगत भाई की शादी के दिन भी नहीं लगा होगा ऐसा कैमरा। नेक्स्ट है ना। तो 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग ब्रह्मताल के ऊपर जा रुके हैं। बाहर आए हैं, क्यों आए हैं छाता ओढ़ के। अभी दादा लोगों ने बताया कि थराली में जहां हमने अपनी गाड़ी छोड़ी है वहां पे बहुत तगड़ी तबाही आई है। 3-4 जगहों पे बादल फटे हैं। राड़ी बगड़ और 1-2 जगहों पे और थराली में चिपड़ू कह रहे हैं जगह का नाम। तो नेटवर्क नहीं आ रहे थे। बुग्याल में आए, जिस होम स्टे में हम रुके थे, जो भाई मैंने आपको दिखाया, तो भाई को कॉल किया। भाई ने बताया कि बहुत गंदी हालत हो रखी है थराली में। मतलब भाई कह रहे थे कि अच्छा हुआ तुमने थराली साइड रूम नहीं लिया, क्योंकि थराली की तो धज्जियाँ उड़ी हैं, ये बता रहे हैं भाई। तो गाड़ी तो अपनी सेफ़ है वहाँ पे, लेकिन जहाँ हम रुके थे 2 दिन पहले वहाँ पे बहुत गंदी आपदा आ रखी है, सुनने में आ रहे हैं। और बाकी वापस चलते हैं तो फिर देखते हैं यार क्या माहौल है वहाँ पे। आज इस जर्नी का चौथा दिन था और आज की तारीख थी 24 अगस्त। गढ़वाल हिमालयाज़ का ब्रह्मताल ट्रैक उन प्लेसेस में से एक है जहाँ से त्रिशूल का मैजेस्टिक व्यू दिखाई देते हैं। लकीली आज सुबह की शुरुआत क्लियर वेदर के साथ हुई, तो त्रिशूल की वो पहली झलक देखने हम व्यू पॉइंट की तरफ चल पड़े। भाई क्या लगता है कुछ दिखेगा उस साइड? तो सुबह 7-7:30 बजे हैं अभी, और जो व्यू दिख रहा है यहाँ से आपको भी दिखाता हूँ। तो कैंप साइट अपनी वहाँ कहीं नीचे है। सुबह सुबह वहाँ से उठ के व्यू लेने के लिए आए, और लकीली यहाँ से नंदा घूंटी देखिए और बगल पे त्रिशूल। जो व्यू दिखाई दिया है, मज़े आ गए हैं। और अगर खमील टॉप की बात करूँ, लोकल में खमील बोलते हैं लोग खमीला टॉप को, वो जो टॉप है उसके पीछे है खमीला टॉप, मतलब उसी के हाइट का। और हमारी कैंप साइट वहाँ कहीं नीचे आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा लाल। तो बेदनी बुग्याल देख लिया है। नीचे ये वाण गांव दिखाई दे रहा है, इस साइड वाण है,
और ये रिज आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे सुतोल कनूल दादा बता रहे थे। और सामने एक देखिए हल्का सा आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, यही रास्ता यहाँ से आगे कुंवारी पास तक जाते हैं। मुझे इसी बार पता चला यार कि ब्रह्मताल से भी कुंवारी पास जाए जाते हैं। सुबह का मौसम तो ठीक था, त्रिशूल दिखाया, उसके बाद कैंप में आए, कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पी ली है। अब यहाँ से ऊपर खमिल जाने का प्लान था, लेकिन बारिश फिर से तेज़ हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कोहरा ऐसा घना वाला है कि ऐसे में भटकने के पूरे चांसेस हैं, मतलब बहुत खतरनाक कोहरा है। तो अभी तक का मौसम मैंने आपको दिखाया था, कोहरा लगा था और अचानक से कोहरा हटे। टाइम हो रहा है लगभग 11:15 हो रहा है, शायद 12 बज चुका होगा। तो निकल रहे अब यहाँ से आगे को। बस मेन दिक्कत कोहरे की है, क्योंकि कोहरे से बुग्यालों में भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते। देखो इतना बड़ा बुग्याल है, वो है अपनी कैंप साइट, और डॉगी तो अपना साथ छोड़ने नहीं वाला। उधर जो कोहरे से ढका पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसी को चढ़ना है पूरा। लोमड़ी देखो और ये कुत्ता उसके पीछे। YouTube में एक नया फीचर आया है हाइप का। अगर जैसे ही आप वीडियो मेरी खोलोगे, कमेंट सेक्शन में जहाँ से आप कमेंट पे क्लिक करते हो, लेफ़्ट स्वाइप करोगे तो वहाँ पे हाइप करके एक बटन आएगा। उसका क्या है कि आप वीकली 3 हाइप दे सकते हो, चाहे आप सेम चैनल पे दो या अलग अलग 3 चैनलों पे, लेकिन हफ्ते में 3 बार हाइप कर सकते हो। अगर हाइप टॉप 100 में आती है, मतलब टॉप 100 हाइप्ड वीडियोज़ में आती है, तो यूट्यूब आगे पुश करता है ऐसी वीडियोज़ को। तो दिन के 12 बजे हमने कैंप साइट से खमिला टॉप की चढ़ाई शुरू कर दी। कभी कोहरा आकर बुग्यालों को ढक देता तो अगले ही पल ऐसे गायब हो जाता जैसे मानो था ही नहीं। कल अंकल जी ने हमको बताया था कि एक बार वो खमिला टॉप गए थे और वहाँ पहुँचते ही घना कोहरा लगने लगा। जैसे ही नीचे लौटने का समय हुआ तो कोहरा इतना घना हो गया कि डायरेक्शन का आइडिया नहीं आ पाया। उन्होंने खमिला टॉप से नीचे उतरना शुरू किया, पर कुछ देर चलने के बाद उन्हें पता चला वो रास्ता भटक चुके थे। जिस ढलान में उनको उतरना था वहाँ ना उतर के वो किसी दूसरी जगह पे पहुँच गए, जहाँ उनको किस्मत से कुछ चरवाहे मिल गए। देखो अब पीछे पीछे आएंगे, देखना कैसे आ रहे हैं पीछे पीछे। और इसका कारण है नमक। नमक के शौकीन रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई में इनको नमक की सख्त ज़रूरत पड़ती है। पीछे पीछे आ रहे कब से। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ग्वाला है। इतना ऊंचे नहीं, कैमरे में लग नहीं रहा होगा। तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। जितना आसान हमने खमिला टॉप ट्रैक सोचा था, ये एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा कठिन रहने वाला था, क्योंकि अब रास्ता लगभग ख़त्म होने वाला था और बोल्डर जोन शुरू होने जा रहा था। सोचा था आज का मौसम साफ रहेगा और आसानी से हम खमिला टॉप पहुंचेंगे, पर जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ते गए कोहरा भी घना होता गया। फाइनली अब रास्ता खत्म हुआ और शुरू हुआ वो बोल्डर जोन जहां अपने कालू की हिम्मत जवाब दे गई। बड़े बड़े गड्ढे हैं, देखो जहाँ पे मैं खड़ा हो रखा हूँ। 10-15 फीट गहरी खाई यहाँ से दिख रही है नीचे। ये इसकी ये कैसे आएगा, इसके आने का थोड़ा टफ पड़ गया यार। हम तो चल ले रहे हैं, लेकिन कुत्ते के चलने लायक पत्थर नहीं आ रहे। देखिए कितना गैप है, जंप मार के आना पड़ रहा है और जाते टाइम भी कहीं ना कहीं से ऐसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन कुत्ते को दिक्कत हो रही है आने में। ये आ नहीं पा रहा इससे आगे और ना ही आ पाएगा। टेरेन देख लो आप, बड़े बड़े बोल्डर हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये रो रहे हैं। फिर कहीं हम ऊपर को गई है, ज़बरदस्ती आने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कहीं गिर गुरा जाए इधर, क्योंकि बहुत गंदा एरिया है ये। तो प्लान बन रहा है कि एक को यहीं रुकना पड़ेगा। बहुत देर कोशिश की, पर डॉगेज ना तो यहाँ से आगे बढ़ पाया और ना ही अपने बिना वापस जाने को तैयार था। फाइनली हम दोनों का डिसीजन बना कि मैं यहाँ से अकेले आगे जाऊँगा और संदीप भाई डॉगेज के साथ नीचे बुग्याल में इंतज़ार करेगा। तो अपना ज़रूरी सामान लेने के बाद अकेले ही मैं खमिला टॉप के लिए निकल पड़ा। कोहरे में रास्ता भटकने की वो कहानी अभी भी मेरे माइंड में थी, क्योंकि कोहरे ने पहाड़ों को अभी तक ढका हुआ था।
मैप के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जिसमें अपनी लोकेशन और खमीला टॉप की लोकेशन बराबर दिखाई दे रही थी। 4027 मीटर पे हूँ मैं और लगभग इसी हाइट पे खमीला टॉप भी है, लेकिन है कहाँ पे वो आइडिया नहीं आ पा रहा। थोड़ा सा रह गया होगा, लेकिन कोहरे के कारण लगभग खमीला टॉप तक पहुँच आया हूँ मैं, लेकिन कोहरे के कारण आइडिया नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है। आसपास देखिए, हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़ और कुछ ऐसा माहौल हो रखा है। भटकने का मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हल्का सा भी अगर दिक्कत आ गई तो फंस के रह जाऊंगा यहीं। एक तो अकेला आया हूँ यहाँ तक। सैम भाई यार, सैम भाई ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है भाई। ये बहुत एक्सट्रीम ट्रैक हो गया है। एक बार अगर मौसम हट जाए तो खमीला टॉप की एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा कि किस जगह पे है। आसपास पे ही ज़्यादा दूर नहीं है। इस साइड को कहीं दिखा रहा है, यहाँ कहीं है पीछे। बस लोकेशन पता है मेरे को कि आगे पे है, जस्ट जिस हाइट पे मैं हूँ इसी हाइट पे खमीला टॉप है, लेकिन पहुँचूँगा कैसे ये पता नहीं है। उम्मीद है कि सही जा रहा हूँ और हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं। फिर से इसको पार करना है और मैंने डायरेक्शन नहीं भूलनी। अगर मैं डायरेक्शन भूल गया तो समझ लो फंस गया ही। खमीला टॉप समिट लगभग हो चुका है, लेकिन कोहरा इतना गंदा आ गया है। मेरे फ़ोन में 7% चार्ज है और ना तो मेरे पे पावर बैंक है। पता नहीं कहाँ रहा यार, नीचे रह गया शायद दूसरे बैग में। लेकिन जिस जगह पे खमीला टॉप का झंडा लगा है वो जगह मुझे दिख नहीं पा रही। बहुत रिस्की मामला हो गया। मैं यहाँ पे एक भी मिनट नहीं रुकना चाहता। बस नीचे उतरने का रास्ता देख रहा हूँ। अब यहाँ से लौटना पड़ेगा भाई, यहाँ नहीं हो पाएगा अब संघर्ष। घने कोहरे के कारण समिट पॉइंट दिखाई नहीं दिया, लेकिन खमीला टॉप रेंज के टॉप तक पहुंच जाने की खुशी बहुत थी। अगर आज कोहरा नहीं लगा होता तो इस रेंज से गढ़वाल हिमालयास के बेहतरीन नज़ारे दिखाई देते। अभी तक ऊपर था, मौसम एकदम ढका हुआ था, और नीचे आया तो देखिए क्या शानदार मौसम हो रखा है। तो धीरे धीरे अपने ये कदम पथरीली ज़मीन को छोड़कर वापस बुग्याल की नरम धरती पर पड़े, जहां अपना इंतजार संदीप भाई कर रहा था। कुछ देर के बुग्याली आराम के बाद हमने अपना बैग उठाया और वापस से कैंप साइट की तरफ चल पड़े। आपको देखे देखे लग रहे होंगे अगर आपने ये वीडियो अभी देखते आ रहे हो, लेकिन ये प्रकाश दा नहीं है। ये प्रकाश दा के छोटे भाई ना, प्रदीप दा। तो जुड़वा भाई हैं प्रकाश दा और प्रदीप दा। यहाँ पे जैसे ही आए बाहर पे हमने भी देखा। मैं कह रहा हूँ कि दाजू की शक्ल कहीं देखी देखी लग रही है। दादा लोगों ने आके यहाँ पे कंफर्म खबर बता रखी है कि थराली साइड नुकसान बहुत ज़्यादा हो रखा है घरों को और चेपड़ू। गाड़ी को चेपड़ू में सबसे ज़्यादा हो रखा है। वहाँ से आगे थराली में है, बीच का लगभग इतना नहीं है। हमारी गाड़ी राड़ी बगड़ में है, वो वहाँ थोड़ा ठीक बता है। रहे हैं। तो अब जाके पता चलेगा, देखते हैं कैसा हो रखा है थराली में। धक-धकाहट है। सेम भाई की बाइक खड़ी है वहाँ पे। अगली सुबह हुई और आज इस जर्नी का 5वां दिन था। आज इस स्थान को छोड़कर हमको यहाँ से वापस लौटना था, तो सुबह होते ही हमने अपना सारा सामान पैक किया और वापस चल पड़े। लोहाजंग पहुंच के डोगेस से विदा ली और यहाँ अपनी मुलाकात डोगेस के असली मालिक से हुई। तो ये है अपना कालू, देखिए ये है अंकल जी का कुत्ता है ये। चल उधर दे, ओए उधर दे। ये है कालू अपना। बाय। जैसे ही हम थराली से चेपड़ू नाम की जगह पे पहुंचे तो देखा वहाँ की रियलिटी अपनी इमेजिनेशन से एकदम अलग थी। 2 दिन पहले हुए क्लाउड बर्स्ट ने थराली समेत आसपास के कुछ स्थानों की तस्वीर ही बदल दी।
दुकानें ऐसे टूटी हैं भाई। ये है भाई थराली के हाल। अगर मैं बताऊं, यहाँ पे अपना होम स्टे था, मतलब होटल, जहाँ पे डे 1 में रुके थे हम, ये वाला था। देखिए इसके जस्ट बगल पे अपनी बाइक खड़ी थी और क्या बाल बाल बचे हैं, होटल कैसा बाल बाल बचे हैं। उस साइड देखिए, वहाँ भी पूरा ऊपर से लैंडस्लाइड आया हुआ है, यहाँ भी लैंडस्लाइड आया हुआ है और बीच में होटल बचा हुआ है। जिस जगह पे अपनी बाइक खड़ी थी उस जगह पे नुकसान थोड़ा कम हुआ था, जिस कारण अपनी बाइक एकदम सही सलामत थी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।